सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। देवघर जिला में नई चौकीदार भर्ती आने के साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे में तो खुशी के झलक देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे अभ्यर्थियों के चेहरे में दुखी के झलक देखने को मिल रहे हैं। इसका पीछे बस एक ही कारण है कि नोटिफिकेशन में एक मेंशन किया गया है क्राइटेरिया कि यदि आप संबंधित बीट क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो ही आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे विपत्ति, विसंगतियाँ, समस्या उत्पन्न हो रही है और आप सभी अभ्यर्थियों से बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों की समस्या यानी कि शुभम सर की समस्या और आप सब हमारे लिए एक समान हैं। तो बीट क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है उसी पर हम लोग विशेष चर्चा इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी और सीखने को मिलेगा। सो आप इस वीडियो को ज़रूर समय निकालकर शुरू से अंत तक सुनिएगा। रही बात बीट क्षेत्र को लेकर के, तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा प्रखंड दिया गया है। इसमें से भी यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देवघर जिला के अंतर्गत कुल 10 प्रखंड है और इस 10 प्रखंड में देखिएगा तो कितने प्रखंड का नाम नहीं दिया गया है। एक है आप लोगों का मधुपुर प्रखंड। मधुपुर प्रखंड लिस्ट में नाम नहीं है। कर्रो प्रखंड नहीं है। मार्गो मुंडा प्रखंड, इसका भी नाम नहीं है। सनार बीट क्षेत्र के इस लिस्ट में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 6 प्रखंड का ही नाम दिया गया है और देवघर जिला में है कुल 10 प्रखंड। तो इस प्रकार 4 प्रखंड का नाम नहीं दिया गया है, जिनमें से एक है मधुपुर प्रखंड, एक है कर्रो प्रखंड, एक है मार्गो मुंडा प्रखंड और एक है सनाराय ठाड़ी प्रखंड। तो इन 4 प्रखंड का नाम नहीं देने के पीछे का कारण और बहुत सारा बीट क्षेत्र का नाम नहीं देने के पीछे का कारण बस एक ही है कि जो पिछली बार वैकेंसी आई हुई थी, हो सकता है कि उस समय इन सारे बीट क्षेत्र जो प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, हर एक बीट क्षेत्र में सीट कंप्लीट हो चुका होगा। वहां से अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया होगा। तो वहां पे सीट खाली नहीं रहने के कारण बस आप लोगों का लिस्ट में कुछ प्रखंड का और बीट क्षेत्र का नाम नहीं दिया गया है। बस इसका मेन एक ही यही कारण है, बीट क्षेत्र और सभी प्रखंड का नाम नहीं देने के पीछे। अब रह गई बात कि चलिए ये तो समझ में आ गया कि बीट क्षेत्र और प्रखंड का नाम क्यों नहीं दिया गया है। नोटिफिकेशन के 8वें नंबर में एक चीज़ जो अभ्यर्थी अर्हता रखने वाले हैं उनका एक चीज़ मेंशन किया गया। देखिए, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसी कारण से ये समस्या बन रही है। तो इसके पीछे हम लोग जो संवैधानिक तर्ज है उसके तर्ज पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ साक्ष्य आप लोग के समक्ष दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आप उन साक्ष्य को ले जा कर के वहाँ पे सामने दिखा सके, ताकि इस जिला में जो भर्ती आई हुई है वो पूरे जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करवाया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 2022 की भर्ती थी रामगढ़ जिला का और रामगढ़ जिला का जो रिजेक्शन लिस्ट और एक्सेप्ट लिस्ट जारी किया गया था, ये कुल आप लोग का 450 पेज में है। ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, साक्षी के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। इसका देखिएगा यहाँ पे रिजेक्शन वाला सेक्शन में कहीं पे भी ऐसे अभ्यर्थियों का रिजेक्ट नहीं किया गया है जो कि संबंधित बीट क्षेत्र के बाहर की हों। यानी कि रामगढ़ जिला में सबसे पहले चौकीदार भर्ती संपन्न करवाया गया और वहाँ पे जिला लेवल पे भर्ती करवाई गई। मीन्स जिला के हर एक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया जिसके अंदर में वो क्षमता, वो काबिलियत थी। उन्होंने अपने दम खम के जरिए वो लोग सिलेक्शन लिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा 450 का रिजेक्शन PDF यहाँ पे है, एक्सेप्ट और रिजेक्शन सभी का। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा कि बीट क्षेत्र के कारण उनका रिजेक्ट ही नहीं किया गया है। पूरा आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। कारण रिजेक्ट होने का बस जाति प्रमाण पत्र या फिर जो बैंक ड्राफ्ट थे
या 10th का मार्कशीट, ये सब वही सब कारण से इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अंतिम पेज में भी आप लोग जाके यहाँ देख सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाने का पीछे बस मेरा एक ही कारण है कि यहाँ पे देखिए, अब ये अन्य जिला के अभ्यर्थी हैं, कोई हजारीबाग है, कोई धनबाद का, तो कहाँ का कोई अभ्यर्थी यहाँ पे देखिए, कोई बोकारो के, दुमका के, धनबाद के अप्लाई कर दिए हैं, जिस कारण से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग है, उस 22 भाग के तीसरे भाग की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, जिसमें कि जो पहला मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो कि 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार। उसी समानता के अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 16 नंबर का अनुच्छेद, जो कि क्या कुछ कहता है, सो पहले आप बात को समझिए। जब इस प्रकार से संवैधानिक जानकारियाँ आप लोगों के पास रहेगी, तभी जाकर के आप किसी भी अधिकारी के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ बातों को रख सकते हैं। सरकारी रोजगार में समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इसके तहत जो मुख्य बिंदु है क्या कुछ, सो देखिए, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, आप इस पॉइंट को पकड़िए, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब यहाँ पे साफ साफ तौर पर इन अक्षरों के माध्यम से ये संदर्भित किया जाता है अनुच्छेद 16 संविधान, जिसके तहत पूरे भारत चलता है, नींव है कि जन्म स्थान के तहत किसी भी तरीके का कोई भी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए अभी झारखंड में जितने भी तमाम वैकेंसियाँ निकल रही है, तो आप समझिए कि जब जेसीसी के माध्यम से पूरे भारत के राज्य के अभ्यर्थी आकर के यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। कई विभागों में यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ना जाने और कहां से कैंडिडेट आकर के जब झारखंड के अलग विभागों में कार्यरत हैं, तो क्या एक बीट क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में उसी जिला का अभ्यर्थी क्या ड्यूटी नहीं कर सकता है? यदि आप एक मंथ भी दूसरे बीट क्षेत्र में जाके ड्यूटी कीजिएगा ना, तो गली गली आप वहाँ का पता कर सकते हैं कि ये फलना का घर है, ये फलना का घर है। और आखिरकार देखा जाए तो आप देखिएगा, जब इसका संपूर्ण रूप से मेरिट बनाया जाता है, उसमें भी सिर्फ एक सिंगल मेरिट बनाया जाता है। जब आप फॉर्म को ले रहे हैं बीट वाइज, जितना भी बीट है तो उतना बीट में ही मेरिट बनाना चाहिए। ये तो हो गए साक्षी, जिनके बिहाफ पर हम लोग कार्यालय में जाकर के अपनी मांगों को रख सकते हैं। अब रणनीति क्या है कि किस पर हम लोग किस तरीके से अपने बातों को रखना है। तो सबसे पहले आप सब में से कोई भी एक अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग बनाइए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप आप ही लोग एडमिन रहिए। उसका लिंक हमें व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा सकूं। और जितने भी अभ्यर्थी बीट क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हो रही है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आने वाला जो 5 तारीख है, जो भी कुछ करना है 5 तारीख से पहले, चूँकि समय जितना देरी होगा और समस्याएं उतनी बढ़ती चली जाएगी, तो पहले ग्रुप क्रिएट करना है, सभी लोगों को उसमें ग्रुप में जुड़ना है। उसके बाद एक आवेदन ज्ञापन लिखना है और डीसी ऑफिस में जाकर के अपनी समस्याओं को रखना है। जब तक आप समस्या को नहीं रखिएगा, तब तक उसका समाधान और निदान नहीं हो सकता है। साथ में एप्लीकेशन के साथ में, जैसे अभी मैं आप सबों के बीच में ये रामगढ़ जिला वाला जो रिजेक्शन लिस्ट मैंने दिखाया, जिसमें कि बीट क्षेत्र से संबंधित किन्हीं का रिजेक्ट नहीं किया है, तो देखिए आप ग्रुप में 24 से तो अधिक होंगे ही। इस प्रकार सभी जिला का रिजेक्शन लिस्ट पीडीएफ आप क्रोम में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। लोड करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकें कि किस जिला के अभ्यर्थियों को सभी को मौका दिया गया था। अभी फ़िलहाल तो मुझे जानकारी नहीं है, जिस जिला का जानकारी था वो चीज़ मैंने आप सबों के समक्ष रखने का प्रयास किया। ये चीज़ हो जाने के बाद
शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को डीसी ऑफिस जाना है और आवेदन सौंपना है। पता कर लीजिएगा कि किस दिन जनता दरबार लगता है, उस दिन जाइएगा तो और भी अच्छा समय आप लोगों को मिल जाएगा डीसी से मिलने का। और बहुत ही संवेदनशील तरीके से, सौम्य तरीके से, आत्मसम्मान बनाए हुए, जिस प्रकार एक विद्यार्थी का जो गुण होता है उस आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना है। उग्र और क्रोध एकदम नहीं होना है। क्रोध होने से, उग्र होने से और बातें जो बनने वाली होंगी वो भी बिगड़ जाएगी। तो ये देखिए एक है संवैधानिक तौर तरीका। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में तो अभी आ रहा होगा कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जो समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से यदि हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्यों और बखेड़ा करने जाएं। और एक बात याद रखिए, यदि कोर्ट केस का मामला आता है तो भर्ती इतना दिन लंबा खींच जाएगा कि पता भी नहीं। अभी आप देखिएगा सरायकेला खरसावां का थोड़ा सा कोर्ट केस क्या हो गया है तो अभी तक वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है और ना जाने और कितना दिन वो भर्ती लंबित पड़ी हुई रहेगी। बट वहीं रामगढ़ का ही देखिए आप लोग, किसी तरीके का कोई भी दाग नहीं रहा तो कितना जल्दी आया भर्ती और सबसे पहले साफ़ सुथरे तरीके से समय रहते हुए भी हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये रामगढ़ जिला का ग्रुप है जहाँ पे 516 से अधिक अभ्यर्थी अब जुड़ चुके हैं। इस प्रकार से ग्रुप बना करके हर एक जिला के अभ्यर्थी देखिएगा अपने बातों को रख रहे हैं। सरायकेला में देखिए अभी चौकीदार भर्ती से संबंधित, तो यहाँ पे भी 310 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और रेगुलर बेस पे जो भी बातें होती है वो यहाँ पे ग्रुप के द्वारा यहाँ पे साझा किए जाते हैं। तो इस प्रकार भी आप लोग ग्रुप बना करके बातों को रखिए कि किस प्रकार से क्या कुछ करना है। सो आप सब भी इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि जो आपके उपायुक्त महोदय हैं वो एक बहुत ही अच्छे नागरिक है। तब तो जाकर के अपने बातों को अमल किए और समय रहते हुए अपने बातों को जो 10 दिनों के अंदर में, जैसा कि आप सबों के बीच में होमगार्ड और चौकीदार भर्ती से संबंधित जो खुशखबरी की बात कही गई थी उन बातों पर अमल करते हुए देखिएगा 10-12 दिन के अंदर ही आप लोगों के वो भर्तियां का खुशखबरी देखने को मिला। जब आप अपनी समस्याओं को तौर तरीके के साथ सामने वाले के पास रखिएगा तो निश्चिंत है कि आपके बातों को भी सुनी जाएगी और उन बातों पर अमल करते हुए समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। बाद बाकी आपका क्या मानना है, सो आप अपना राय फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे करके जाइएगा।